हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये है मापन समय पद्धति यानी कि मेजरमेंट टाइम सिस्टम। इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हो चुका है। तो आज का जो क्लास है ये है इस चैप्टर का पार्ट 4। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम, मापन समय पद्धति। समय पद्धति यानी कि मेजरमेंट टाइम सिस्टम। आज का जो क्लास है ये है पार्ट 4। तो हम लोग इस चैप्टर का हर तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। जो भी एग्जाम में आने का चांस है वो सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग बुक में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया गया है, छोटा छोटा जो दिया गया है, उसमें हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को ले लेते हैं और उनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? इकाई क्या है? ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि समय की सबसे छोटी इकाई क्या है। इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है मिनट, दूसरा है सेकंड, तीसरा है घंटा और चौथा है सप्ताह, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि समय की सबसे छोटी इकाई क्या है। समय का बात हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे पूछ रहा है मिनट होगा, सेकंड होगा या फिर घंटा होगा। तो समय का बात हो रहा है तो यहाँ पे तो हम लोग ये ऑप्शन तो बिल्कुल बाहर है। सप्ताह क्या समय के अंदर आता है? समय के अंदर सप्ताह आता ही नहीं है। सप्ताह तो एक वीक को कहा जाता है, ठीक है। वो तो दिन का बात हो गया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। अब हम लोग ये तीनों ऑप्शन बच रहा है, तो पूछ रहा है सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड। सेकंड से बड़ा होता है मिनट और सबसे बड़ा होता है घंटा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार क्या दिया गया है। तो सेकंड नंबर में समय से रिलेटेड है यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? कितने सेकंड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में है 100 सेकंड, बी में है 90 सेकंड, सी में है 60 सेकंड और डी में है 120 सेकंड, ठीक है। क्या कहा गया है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। पिछला क्लास में यानी कि इसका पार्ट 2 में हम लोगों ने घड़ी का चित्र बनाकर कुछ हम लोग सीखा था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, ठीक है। 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, ठीक है।
60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों का वही पूछा गया है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो कौन सा होगा, ये वाला, यानी 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आ सकता है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसको बनाना बहुत जरूरी है। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ था सबको एक साथ हम लोग लिख लिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग को ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो कर लेते हैं। क्या है पहला, यानी कि 3rd नंबर क्वेश्चन है, 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो कितने सेकेंड्स होते हैं, 360 सेकेंड। ठीक है, याद रखना है कि 1 घंटे में कहा गया है कितने सेकेंड्स होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 360। 360 कैसे होगा, 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, अब क्या है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक जो पूरा दिन होता है उसमें कितने घंटे होते हैं। बहुत सारे बच्चे इनमें से कहते हैं कि 12 घंटा। 12 घंटा नहीं होता है, कितना घंटा होता है, 24 घंटा। ठीक है, एक दिन में होता है 24 घंटा। नेक्स्ट क्या है, फरवरी माह कितने दिनों का होता है। हम लोग पिछला ही क्लास में पढ़े थे कि फरवरी माह कितने दिनों का होता है, 28 दिन का होता है या फिर 29 दिन का। 29 दिन का कब होता है, लीप ईयर में, हर 4 साल के बाद 29 दिन का आता है, वरना रहता है 28 दिन का ही। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 28 या 29। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। एक वर्ष में यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, या फिर पूरा एक साल, हम लोग एक साल में कितने महीने होते हैं। तो एक साल में होते हैं 12 महीना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि 12 बजे रात्रि को क्या कहा जाता है, 0 घंटा, मध्या, लीप आवर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 12 बजे रात को क्या कहा जाता है, 0 घंटा। ठीक है, ये सब में कंफ्यूज नहीं रहना है, ये सारा छोटी बात हम इसीलिए आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं और ये चूंकि आसान रहने के बाद भी गलती कर देते हैं, इसलिए हम लोग ये सबसे पहले पढ़ लिए। तो यहाँ पे आते हैं कि 12 बजे रात्रि को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो 0 घंटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी देखते हैं फोन में भी या फिर ट्रेन का जो टाइमिंग होता है उसमें भी देखते हैं कि 12 बजे रात को इस तरह से लिखा रहता है, 12 जो बजता है उसको इस तरह से लिखा रहता है। तो ये क्या है, 0 घंटा है। ठीक है, तो 12 बजे रात को हम लोग क्या, रात को, ठीक है, दिन को इस तरह से नहीं लिख सकते हम लोग। और दिन को जो 12 बजे दिन होता है, दोपहर होता है, उसको हम 0 घंटा नहीं कह सकते हैं। 12 बजे रात्रि को हम लोग 0 आवर या फिर 0 घंटा या 0 घंटा कह सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सारा कुछ तो अब डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो हो गया, अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ले लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी पटना से शाम 6:45 में बजे निकलती है तथा अगले दिन 12:45 प्रातः में दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली पहुंच जाती है। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया
गया कुल समय क्या है? कुल समय क्या है? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछला बार में बना चुके हैं और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस तरह बना चुके हैं। एग्जाम में जो आता है इसी तरह का क्वेश्चन आता है और बुक में भी जितना क्वेश्चन दिया गया है इसी तरह का है, तो प्रैक्टिस करना है घर पे। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, टफ होगा मे बी, लेकिन जैसा हम लोग पिछले बार से बनाते आ रहे हैं पार्ट में डिवाइड करके, ठीक है, टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करके वैसे बनाना है। और बुक में और भी एग्जाम्पल है सेम इसी तरह से, और एग्जाम में भी इसी तरह से आता है, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पटना से शाम 6:45 बजे निकलती है तथा अगले दिन 12:45 प्रातः में, प्रातः यानी कि सुबह, ठीक है, दोपहर कहा जा सकता है, प्रातः में दिल्ली पहुंच जाती है, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय क्या है? यहाँ पे हम लोग को एक बेनिफिट है इस क्वेश्चन में। एक हम लोग को बेनिफिट क्या है कि जब स्टार्ट कर रहा है 6:45 में तो खत्म भी जो हो रहा है टाइम वो 12:45 में ही हो रहा है, यानी कि मिनट जो है वो सेम हो जा रहा है। तो सेम हो रहा है तो ये तो कैलकुलेशन करने में बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे इजी होगा। तो शाम का 6:45, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे शाम 6:45 से सुबह का 6:45 तक की कुल अवधि कितना हो जाएगा? शाम का 6:45 से सुबह का 6:45 कितना हो जाएगा? टोटल 12 घंटा, एग्जैक्ट 12 घंटा। ठीक है, कोई मिनट या फिर सेकंड कुछ भी नहीं, हो जाएगा 12 घंटा। यहाँ तक हम लोग क्या किए, शाम का 6:45 से हम लोग सुबह का 6:45 तक ले लिए। अब हम लोग को 6:45 से 12:45 तक जाना है, तो कर लेते हैं कि सुबह 6:45 से 12:45 तक की कुल अवधि जोड़ते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे तो 6 से 6 किए हैं तो हम लोग को मालूम है कि 12 घंटा होता है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 6:45 से 12:45, 6:45 से 7:45 1 घंटा, 7:45 से 8:45 2 घंटा, 8:45 से 9:45 3 घंटा, 9:45 से 10:45 4 घंटा, 4:45 से 11:45 5 घंटा और 11:45 से 12:45 6 घंटा। ठीक है, यानी कि 6:45 शाम से सुबह का 6:45 तक 12 घंटा, फिर सुबह का 6:45 से फिर 12:45 तक होता है 6 घंटा। टोटल कितना हो जाएगा? 12 + 6 = 18 घंटा। ठीक है, ट्रेन को पटना से दिल्ली जाने में टोटल लगा है 18 घंटा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एग्जाम में जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि एग्जाम में ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है और इस तरह का क्वेश्चन बुक्स में बहुत है, तो आप वहाँ से जाके और भी ज़्यादा क्वेश्चन को बनाएंगे ताकि जितना भी छोटा मोटा डाउट है सारा क्लियर हो सके। ठीक है, तो एक और हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का खेल सुबह 8:15 बजे से शुरू होता है, और 3:35 बजे यानी 3:35 में खेल समाप्त होता है। खेल समाप्त
होता है। तो यह खेल कुल कितने समय के लिए खेला गया। ठीक है। क्या कह रहा है कि क्रिकेट का खेल सुबह 8:15 बजे स्टार्ट होता है और 3:35 बजे खेल समाप्त होता है। तो यह खेल कुल कितने समय के लिए खेला गया। मान लेते हैं कि कहीं एक जगह में क्रिकेट का खेल हो रहा है। ठीक है। क्रिकेट का जो खेल है वो 8:15 सुबह का 8:15 में स्टार्ट होता है और क्रिकेट का जो खेल है वो समाप्त कब होता है, 3:35 में। ठीक है। 3:35 जब होता है तो वो खेल समाप्त हो जाता है। तो पूछ रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा वो खेल खेलने में, यानी कि 8:15 से 3:35 तक कुल समय क्या है, ये हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग डिवाइड करके बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो 8:15 है, 8:15 से हम लोग 12:15 तक ले लेते हैं। ठीक है। या फिर हम लोग 3:15 तक भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए 12:15 तक ही सबसे पहले लेते हैं। ठीक है। तो सुबह 8:15 से 12:15 तक की कुल अवधि कितना हो जाएगा। 8:15 से 9:15 1 घंटा, 9:15 से 10:15 2 घंटा, 10:15 से 12:15 तक टोटल हो गया 4 घंटा। ठीक है। कर लिया 8:15 से 12:15। अब हम लोग करेंगे 12:15 से 3:15 तक। ठीक है। 3:35 नहीं, 3:15 तक। तो 12:15 से 3:15 तक की कुल अवधि कितना हो जाएगा। 12:15 से 1:15 1 घंटा, 1:15 से 2:15 2 घंटा, 2:15 से 3:15 3 घंटा, यानी यहाँ पे आ गया 3 घंटा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना है कि हम लोग अभी 3:15 ही तक लिए हैं, जबकि यहाँ पे है क्या 3:35 तक। तो हम लोग 15 से और कितना बढ़ाना पड़ेगा कि 35 आएगा, तो और 20, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 घंटा और 20 मिनट। ठीक है। यहाँ पे 35 कर देते हैं। 12:15 से 3:35 तक टोटल है 3 घंटा और 20 मिनट। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 घंटा प्लस 3 घंटा 20 मिनट तो कितना हो जाएगा 7 घंटा 20 मिनट। ठीक है। क्रिकेट का खेल टोटल चला है 4 घंटा और 20 मिनट। तो पूरा क्लियर हो गया। तो ये जो चैप्टर है मापन समय पद्धति, इसको हम लोग 4 पार्ट में पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिए, यानी कि जो भी एग्जाम में आने का चांस है सारा क्वेश्चन हो चुका है, बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिए। तो बस इसी तरह से और भी क्वेश्चन दिया गया है बुक में, प्रैक्टिस के लिए आप घर पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम इसी तरह से कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है। तो आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त हो रहा है और इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये भी क्लोज हो रहा है। अगले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर के साथ आएंगे।